फिर आया हूँ नए वीडियो में नए वोकैब के साथ। हर दिन जो एडियम फ्रेज का जो सीरीज चल रहे हैं, तो आज का जो है इस सीरीज में आज का जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं एमटीएस के लेकर के। जैसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। अगर मान लिया कि आप अपनी टोपी को गिरा देते हैं, तो टोपी को गिराना, किसी के सामने झुकना तुरंत नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही आंसर होगा, विदाउट डिले। यानी एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग क्या होगा? विदाउट डिले। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू वॉक द टाइट रोप। मान लिया कोई रस्सी है जो बहुत ही टाइट है, उस पर अगर मान लिया चलने के लिए बोल दिया जाए, तो चलना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही कौशन से, बहुत ही सावधानी से चलने का, बहुत ही रिस्की वाला काम है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वेरी कॉशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। एक्चुअली में क्या होता है, अगर बारिश कैट्स एंड डॉग की तरह हो रहा है, यानी आप ये कह सकते हैं आसनसोल में 2 दिन पहले जो है कुत्ते और बिल्ली की तरह बारिश हो रही थी। तो कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश होना मतलब धुआंधार बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, टू रेन वेरी हैवली। अधिक वर्षा को हम लोग बोलेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। यानी अज्ञात या जिसको नॉलेज नहीं हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं। यानी नॉलेज नहीं है लेकिन उसी में वो बहुत ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा खुश है। यानी ऑप्शन नंबर डी हम इसका सही उत्तर कर सकते हैं, टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ ए थिंग दैट मे कॉज स्ट्रेस। यानी उस चीज़ के बारे में तो जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू स्मेल अ रेड। मतलब दाल में काला होना। दाल में काला होना का मीनिंग होता है किसी पे जो है संदेह करना, शक करना। यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं, टू सस्पेक्ट समथिंग। यानी सी नंबर हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टीलिंग द थंडर। स्टीलिंग द थंडर का मतलब होता है वाहवाही करना और बहुत ज़्यादा प्रेज करना किसी के दूसरे कामों पे। यानी ऑप्शन नंबर हम बी सही बोल सकते हैं, गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लाइन्स शेयर। एक्चुअली में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, इससे पहले वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी इसका आप ये कह सकते हैं कि शेर जो कभी भी है ना, छोटा ऐसा नहीं लेगा, जब भी वो लेगा तो बड़ा ऐसा लेने खोजेगा। तो लाइन शेयर का जो सेम मीनिंग होना चाहिए इसका जो है, द लार्जेस्ट पोर्शन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थ्रू थिक एंड थीन। मोटा और पतला। इसका मतलब होता है ना ही समय कभी अच्छे रहेंगे, ना ही समय कभी बुरे रहेंगे। हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, कभी अच्छे समय रहेंगे, कभी बुरे समय रहेंगे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन गुड एंड बैड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड में अगर ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपके स्किल या एक्सपर्ट हो चुके हैं, नॉलेज हो चुका है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का होगा स्पेशल स्किल और नॉलेज। यानी बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ नट शेल। एक्चुअली में देखिए हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं नाटा नाटी। मतलब नाटा नाटी मतलब शॉर्ट जो होता है, जिनका हाइट कम होता है, इस तरीके को हम बोलेंगे। तो इन्हें नट शेल का मैंने याद रखिएगा, जो वेरी शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन करने पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, वेरी ब्रीफली। यानी बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने को हम लोग कहेंगे इन अ नट शेल।